नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इन 25 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में हल करेंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन अंबेडकर साहब ने नहीं किया? तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाए हुए, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी फैक्टों को समझाऊंगा। और देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि किस राजनीतिक दल का गठन अंबेडकर साहब ने नहीं किया। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, और इसका गठन किसने किया था? तो अंबेडकर साहब ने किया था। नंबर बी पे लिखा है स्वतंत्र लेबर पार्टी, तो इसका गठन भी अंबेडकर साहब ने किया था। नंबर सी पे लिखा है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसका गठन भी अंबेडकर साहब ने किया था। ठीक है। और नंबर डी पे लिखा है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन जो है ये अंबेडकर साहब ने नहीं किया, और यही हमें बताना था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो तीन राजनीतिक पार्टियां हैं इनको आप याद रखेंगे, इनका गठन किसने किया? तो अंबेडकर साहब ने इन तीन राजनीतिक दलों का गठन किया। और जो नंबर डी पे लिखा है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन किसने किया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका गठन किया था काशीराम ने। ठीक है, इसका गठन किसने किया था? काशीराम ने इसका गठन किया था। और ये काशीराम कौन है? तो ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक है, ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। तो ये काशीराम का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से ये सारी बातें आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई किताब विजयंत इट कारगिल दी लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है इसके दो राइटर हैं। कौन कौन? एक तो है कर्नल वीएन थापर और दूसरी है नेहा द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था वहां पर एक सैनिक शहीद हो गया था, उस सैनिक का नाम था विजयंत। और इसी सैनिक के जीवन के ऊपर आधारित ये बुक है। ठीक है। और इसके राइटर हैं कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी। जो कर्नल वीएन थापर हैं ये विजयंत के पिताजी हैं। ठीक है। और जो नेहा द्विवेदी हैं ये विजयंत की बेटी हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है। नंबर थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई हैं? तो देखो दोस्तों, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई हैं, उनका नाम है मिंटी अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ये मिंटी अग्रवाल की फोटो है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मिंटी अग्रवाल हैं इनको अपनी बहादुरी और समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के साथ पाकिस्तान का F-16 गिराने में अहम भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार मिला है। और इन्होंने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी वहां पर उड़ान नियंत्रक की भूमिका निभाई थी। ठीक है। और ये जो मिंटी अग्रवाल हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये अंबाला से बिलोंग करती हैं। कोई भी फेमस पर्सनालिटी होती है तो उनका ये हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो ये अंबाला से बिलोंग करती हैं। और इनको ये पुरस्कार किसने दिया है? तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने इनको ये पुरस्कार दिया है। और देखो दोस्तों, जो मिंटी अग्रवाल हैं इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या होता है? वायुसेना दिवस होता है। और 8 अक्टूबर के उपलक्ष्य में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और जो युद्ध सेवा मेडल है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 से। ठीक है। और ये जो मेडल है ये युद्ध संघर्ष और विषम परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उनको आप याद रखेंगे, ये भारत की प्रथम महिला बन गई हैं, इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं नंबर 4 क्वेश्चन। कह रहे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति जो हैं ये मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसा किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? तो देखो दोस्तों, ये घूर्णन गति क्या होती है? तो देखो दोस्तों, जिस गति से कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे घूर्णन गति कहा जाता है।
और सबसे ज्यादा घूर्णन गति किस ग्रह की है? तो जो बृहस्पति ग्रह है इसकी सबसे ज्यादा घूर्णन गति है। जो बृहस्पति ग्रह है ये करीब 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, बंदरगाह एवं राज्यों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो बंदरगाह और राज्यों के संबंध में हमें गलत पेयर का चयन करना है, तो हम एक एक करके देखेंगे। नंबर ए पे लिखा है दीनदयाल बंदरगाह है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, तो सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है नेहाबा सोबा बंदरगाह, ये मुंबई में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। तूतीकोरम बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। और जो एन्नूर बंदरगाह है लिखा है आंध्र प्रदेश, तो एन्नूर बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, क्योंकि जो एन्नूर बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, एन्नूर बंदरगाह भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और देखो दोस्तों, यहाँ से केवल आपको याद रखना है कि जो दीनदयाल बंदरगाह है इसका पुराना नाम क्या था? तो दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम था कांडला बंदरगाह। क्या था? कांडला बंदरगाह जो है ये दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम था। इसको भी आप याद रखेंगे। और ये 4-5 बंदरगाह हैं, किस किस राज्य में स्थित हैं ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो देखो दोस्तों, जो राज्य विधान परिषदें होती हैं इनको भंग नहीं किया जाता, लेकिन इनको समाप्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 169, ठीक है, उसमें राज्य विधान परिषदों की रचना एवं उनकी समाप्ति का प्रावधान किया गया है। जो राज्य विधान परिषदें होती हैं राज्यों में, उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, उसी प्रकार से जो राज्यों में विधान परिषदें होती हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में पीटीआई कहा जाता है, तो पीटीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पीटीआई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अवीक सरकार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये पीटीआई क्या है? तो पीटीआई भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, याद रखना है, पीटीआई भारत में सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हीरो मोटोकॉर्प ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एरी मीना को। किसको? एरी मीना को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एरी मीना कौन है? तो ये कोलंबिया की फुटबॉलर है। ठीक है, एरी मीना कोलंबिया की फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखो दोस्तों, जो सोनाटा है ये घड़ी बनाने वाली एक फेमस कंपनी है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो देखो दोस्तों, जो महावीर स्वामी हैं ये कौन थे? तो ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, और इनका प्रथम अनुयायी बना था जमलिस। कौन बना था? जमलिस बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक झील को हनीमून लेक या फिर हनीमून झील कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो टिटिका का झील है इसको हनीमून लेक या फिर हनीमून झील कहा जाता है। ये जो झील है ये वैश्विक स्तर पर हनीमून मनाने वालों के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो जो अकबर है इसने जो है फतेहपुर सीकरी में 1557 में, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1557 में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था जिसमें वह अपने धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करता था। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो इबादत खाना है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूजा का घर। ठीक है, पूजा का घर जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो देखो दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कब की थी? तो 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगले राजदूत के तौर पर किस देश में जावेद अशरफ को नियुक्त किया गया है? तो जो जावेद अशरफ हैं इनको फ्रांस में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जावेद अशरफ हैं ये 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और ये वर्तमान में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्कॉटलैंड देश है इसकी राजधानी है एडिनबर्ग और इसकी मुद्रा जो है वो ये है पाउंडी स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो अम्बेडकर साहब की जयंती सभी लोग जानते हैं 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अम्बेडकर साहब हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जो अंबेडकर साहब हैं इनको संविधान का पिता कहा जाता है। और जो अंबेडकर साहब हैं, ध्यान से सुनना, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। अंबेडकर साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। और देखो दोस्तों, जो अंबेडकर साहब हैं इनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो अंबेडकर साहब के समाधि स्थल को कहा जाता है चैत्य भूमि। क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि कहा जाता है। और ये चैत्य भूमि कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और अंबेडकर साहब जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान निर्माण के लिए समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति, या फिर प्रारूप समिति को क्या कहा जाता है? तो प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बनाए गए थे? अंबेडकर साहब ही बनाए गए थे। तो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से हमने लगभग 6-7 फैक्टों को समझा है। और जितने भी फैक्टों को मैंने बताया है ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं। तो इन सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। यदि आप चाहें तो इन फैक्टों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, दी कैट के नाम से मशहूर पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटे का निधन हो गया है। वह किस देश के थे? तो देखो दोस्तों, ये जो हैं ये ब्रिटेन के थे। किस देश के थे? ये ब्रिटेन के थे और ये पूर्व गोलकीपर भी रहे हैं। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो देखो दोस्तों, बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। क्या होता है? प्रबुद्ध व्यक्ति जो है ये बुद्ध का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है? तो जो उपराष्ट्रपति हैं इनका वेतन होता है 4 लाख। कितना? 4 लाख होता है। और देखो दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति हैं इनको वेतन मिलता है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में। आप लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं या फिर ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो इनको जो वेतन मिलता है 4 लाख, ये राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद का मिलता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं इनका वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख, ठीक है। और 3.5 लाख किसका वेतन होता है? तो 3.5 लाख वेतन होता है जो राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो जो राज्यपाल हैं इनका वेतन होता है 3.5 लाख। और देखो दोस्तों, 2,80,000, ठीक है, यानी कि 2,80,000 किसका वेतन होता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका वेतन होता है 2,80,000। न्यू पेमेंट लिस्ट है, ठीक है। तो उसका अध्ययन कर लें, वेतन की नई लिस्ट आई है उसको जरूर देख लें, या फिर मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आंख से कितने डिग्री तक देखा जा सकता है? तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में एक आंख का जिक्र किया गया है। तो मनुष्य की एक आंख से 150 डिग्री तक देखा जा सकता है। और देखो दोस्तों, आपसे यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य की आंख है ये कितने मेगापिक्सल की होती है? तो मनुष्य की आंख जो है ये 776 मेगापिक्सल की होती है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आंख का जो रेटिना भाग है इस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है।
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम नेत्रदान करते हैं तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो जब भी हम नेत्रदान करते हैं तो आंख का जो कॉर्निया भाग होता है, ठीक है, आंख का जो कॉर्निया भाग होता है इसको दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 23 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण कंप्यूटर का नहीं है। तो कंप्यूटर का कौन सा गुण नहीं है इनमें से, देखिए दोस्तों, बुद्धिहीन, जो बुद्धिहीन गुण है ये कंप्यूटर का नहीं है, ठीक है। बुद्धिहीन जो है ये कंप्यूटर का दोष है। बाकी गोपनीयता, विविधता और जल्दी निर्णय लेना ये कंप्यूटर के गुण होते हैं। कंप्यूटर के पास स्वयं की सोचने की शक्ति नहीं होती, ये कंप्यूटर का दोष है, ठीक है। तो जो बुद्धिहीन है ये कंप्यूटर का दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 24 क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो है ये सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी में भी पूरा नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो हिंदी में इसको कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहा जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है इसको हिंदी में कहा जाता है। और सीएनजी का उपयोग जो है वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाने लगा है। इसमें जो है बहुत ही कम खर्चा आता है और वातावरण भी बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर प्रदूषित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 25 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिलिकॉन क्या है। तो देखो दोस्तों, सिलिकॉन जो है ये एक अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर है। और देखो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन की खोज किसने की थी। तो सिलिकॉन की खोज की थी जोन्स जैकब वर्जेलियस ने। किसने, जोन्स जैकब वर्जेलियस ने सिलिकॉन की खोज की थी। और इन्होंने कब की थी सिलिकॉन की खोज, तो 1824 में की थी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। मैंने कहा है तत्व है, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगी होती हैं वो बनाई जाती हैं सिलिकॉन की, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो जो बेंगलुरु शहर है, ठीक है, जो बेंगलुरु शहर है इसको जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सिलिकॉन से हमने कितने फैक्टों को याद रखा, और ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं ये अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं। तो सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप फटाफट से अपना स्कोर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और आप नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था। मैंने प्रीवियस वीडियो में जजिया कर के बारे में कम से कम आपको 10 फैक्ट बताए थे कि सबसे पहले जजिया कर जो है किसने लागू किया भारत में। मुगल वंश में, मुगल काल में सबसे पहले जो है जजिया कर किसने लागू किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया। सबसे पहले जजिया कर पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था। हमेशा के लिए जजिया कर किसने समाप्त किया। ये सारे के सारे फैक्ट जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो आपको जजिया कर के बारे में कितना याद है वो आप इस क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, जिससे क्या होगा कि उनको भी हेल्प मिल सकेगी। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लेना है। इससे जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार के जो है मैं वीडियो कंटिन्यू और रोज बनाता रहता हूं। सुबह 7 बजे अपलोड करता हूं, ठीक है। तो सुबह 7 बजे आप वीडियो देख सकते हैं। तो और क्या करना है, और आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।